हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है और लेटेस्ट प्रश्न है। लेटेस्ट प्रश्न यानी इस प्रकार से प्रश्न है कि वर्तमान समय में और आने वाले एग्जाम में जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर प्रश्न जो पैटर्न से उठा रहा है और जो प्रश्न बार बार पूछा वही प्रश्न को लेटेस्ट प्रश्न कहते हैं, जो कि इस क्लास में हर चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया गया है और वह लेटेस्ट प्रश्न है। और इस क्लास के माध्यम से आप सभी को सिखाया जाएगा कि इस लेटेस्ट प्रश्न को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हम किस प्रकार सोल्व कर पाएँ, क्योंकि जो विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करेगा वह किसी भी विभाग का एग्जाम दे, रीजनिंग का सेशन हो, उसमें फुल मार्क्स पास करेगा और उसका कॉन्फिडेंस जो होगा वह हाई लेवल तक पहुंचेगा। तो इसीलिए आप सभी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप सभी को सिखाया जाएगा कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, इससे पहले जो विद्यार्थी न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सभी विद्यार्थी वीडियो लाइक करना। तो देखो प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। आप सभी को बताना है यहाँ पे कि न्यायालय का संबंध न्याय से किस प्रकार है, उसी प्रकार महाविद्यालय का संबंध यहाँ से क्या होगा। देखो सभी विद्यार्थी पहले अपने से खुद सोल्व करने की कोशिश करना और जहां आप लोग फंसना वहां से आप लोग देखना और राइट आंसर आने के बाद हमारे साथ कमेंट में करते चलना। समझो। तो देखो यहाँ देखना है, समझना है कि न्यायालय का आखिर न्याय से किस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार महाविद्यालय का यहाँ किससे संबंध होगा, समझना और सोचना। तो देखो न्यायालय और न्याय में आपस में यह संबंध है कि न्यायालय से क्या मिलता है, तो न्याय मिलता है। न्यायालय में क्या मिलता है, न्याय मिलता है। इसी प्रकार महाविद्यालय में क्या मिलता है, तो महाविद्यालय में शिक्षा मिलता है। क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। यानी हमारा यह कहने का मतलब है कि न्याय का संबंध जिस प्रकार न्यायालय का संबंध जिस प्रकार न्याय से है, महाविद्यालय का संबंध उसी प्रकार शिक्षा से है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर बढ़ोगे, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करोगे, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है यदि इतना गुने घटाव इतना 85 गुने 5 माइनस 3 बराबर 20, 18 गुने 2 माइनस 1 बराबर 10, तो इतना बराबर इतना क्या होगा। समझना, अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछ दे तो क्या करना है, सोचना है, समझना। पहले देखो यहाँ पे जो गुना और घटाव गुना घटाव का जो चिन्ह है यह ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। अगर ओरिजिनल वैल्यू होता तो 85 गुने 5 और -3 कर तो 20 नहीं आता। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस घटाव गुना यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, स्टार हो सकता है, हैशटैग हो सकता है, जोड़ घटाव गुना भागा जो भी हो सकता है, लेकिन यह ओरिजिनल वैल्यू ये सब रहता तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता। और यहाँ पे आप सभी को यही करना है कि समझो 85 गुने 5 -3 बराबर 5 -3 बराबर 20। अब आप सभी को यह करना है कि यहाँ जो गुना और घटाव है यह ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तो ओरिजिनल वैल्यू के जगह आप सभी को मान बैठाना है कि यहाँ पर क्या मान हम रखें कि हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, हमें 20 प्राप्त होना चाहिए। यही एग्जामिनर आप सभी से पूछना चाह रहा है। तो देखो हमें सोचना और समझना होगा कि 85 गुने 5 -3 और बराबर 20 लाना, यानी गुना और घटाव के जगह क्या रखें कि 20 आ जाए। तो देखो अगर हम यहाँ भाग रखते हैं तो 85 में 5 से भाग देते हैं तो 17 प्राप्त होता है। 17 पचे 85 यानी 17 प्राप्त हुआ। और फिर घटाव के जगह अगर हम जोड़ रखते हैं तो 17 + 3 करते हैं
तो 17 + 3 देखो 20 आ रहा है, यानी 20 आ गया। यानी हम इस अथी में कौन सा मेथड अप्लाई किए कि गुना के जगह भाग रखें और घटाव के जगह जोड़ रखें, हमारा यहाँ मान आ गया। और यही मेथड हमें इसमें भी अप्लाई करना है, और 10 अगर आ गया तभी आप लोग इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का चयन करना। अगर यह मेथड इसमें अप्लाई ना हुआ तो इसमें भी नहीं करना, अगर करोगे तो एरर हो जाएगा। तो चलो अब चेक करते हैं किसमें, इसमें चेक करते हैं। तो देखो कितना है, 18 × 2 - 1 = 10। अब हमें क्या करना है, गुना के जगह भाग का चिन्ह रखना है और घटाव के जगह जोड़ का चिन्ह रखना है। तो देखो 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 प्राप्त होगा, और प्लस लिखेंगे 1 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, देखो 10 आ गया। यानी यह मेथड जो इसमें अप्लाई हुआ था वह इसमें भी अप्लाई हो गया, समझ रहे हो। तो अब यह मेथड हम किस में अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं। देखो क्या है, 100 है गुने 20 है -5 है। अब हमें क्या करना है, गुना के जगह भाग का चिन्ह और घटाव के जगह जोड़ का चिन्ह रखना है। तो देखो 100 में अगर 20 से हम भाग देते हैं तो 20 × 25 100, 5 आया। और फिर ये जो घटा यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर किसको, 5 को ऐड करेंगे तो 5 + 5 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी कि इसमें यह मेथड अप्लाई किए तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 10 प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारा क्या है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि आखिर इस प्रश्न में कौन सा मेथड अप्लाई हुआ है कि गुना के जगह भाग रखा और घटाव के जगह जोड़ रखा, हमारा राइट आंसर पता हो गया। राइट आंसर क्या आया, 10 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न है, आप सभी से पूछना चाह रहा है एग्जामिनर कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। संबंधित संख्या को चुनना है, यानी आप सभी को बताना है 10 और 105 में आपस में किस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार 89 को इस ऑप्शन में किस प्रकार से संबंध होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए आप सभी को क्या करना है, समझना है। देखो सोचना है 95 से 105, यानी ये दोनों में आपस में कौन सा रिलेशन है, कौन सा संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ बनाना है। तो देखो अगर हम इस प्रश्न में 95 लाने के लिए अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 दहें के 100, यानी 10 का स्क्वायर 10 का वर्ग 100 आया। लेकिन हमें 95 लाना है तो इसमें हम 5 को माइनस किए तो देखो 95 आ गया। अब हमें 105 लाना है तो फिर से 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 दहें के 100, यानी 10 का स्क्वायर 100 होता है। लेकिन 105 लाने के लिए इसमें 5 ऐड किए तो देखो 95 आ गया। तो यानी इसमें कौन सा संबंध हुआ, संबंध यह हुआ कि दोनों में 10 का स्क्वायर किए, लेकिन पहला में 5 को घटाएं और दूसरा में 5 को जोड़ें। तो इसमें भी करके देखते हैं। तो देखो 89 लाने के लिए हमें 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दवा का 100 आया, लेकिन 100 आ गया, लेकिन हमें लाना है 89। तो 89 लाने के लिए हमें क्या करेंगे, 11 को हम इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस इसमें किए थे और इसमें प्लस किए थे, तो इसमें भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 100 में 11 को हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 89 आएगा। 89 आ गया। इसी प्रकार हमें इसमें भी रिलेशन देखना है। क्या करेंगे, 100 यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। लेकिन इसमें 11 को माइनस किए तो इसमें 11 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें माइनस किए थे कितना का, इसमें -5 के किए थे तो 95 आया था, और इसमें +5 किए थे तो 105 आया था। इसी प्रकार इसमें 11 को माइनस किए तो इसमें 11 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 100 + 11 111 आएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा यह क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। तो यहाँ पर क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे ऑप्शन नंबर सी 111। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो प्रश्न नंबर 4।
अगला प्रश्न आप सभी से एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, पूछना चाह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है आप सभी को बताना है कि इस श्रृंखला में 3, 7, 16, 35 के बाद आगे व्हाट है, इसके जगह क्या भराएगा। तो समझना ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्यूशन करना। देखो, सबसे पहले श्रृंखला वाले प्रश्न में सोचना समझना कि आखिर इसमें जो सीरीज है किस प्रकार से है। 3, 7, 16, 35 यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, या धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ना कि बढ़ घट नहीं रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को हम क्या करेंगे, समझना। देखना, अगर हम ये दोनों को अंतर निकालते हैं तो 3 से 7 गया 5, 7 से 9, 7 से 16 गया 9 और 16 से 35 गया 19। देखो, कोई हमें रिलेशन पता चल रहा है, इस सीरीज को घटाएं तो कोई रिलेशन हमें पता नहीं चल रहा है। तो यानी कि हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमें यह सोचना पड़ेगा कि 3 से 7 कैसे हुआ, 7 से 16 कैसे हुआ। तो देखो, अगर इस 3 में हम 2 को गुना करते हैं तो 3 दूना 6 और 6 आ रहा है, फिर 1 को हम प्लस करते हैं, देखो 7 आ गया। यानी 3 में 2 को गुना किए और 1 को जोड़ें तो 3 दूना 6, 1 7, यानी अगला आ गया 7। अब इस 7 में फिर 2 गुना करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 1 15। लेकिन 1 यहाँ नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तभी तो आ रहा है 7 दूनी 14 और 14 2 16। देखो 16 आ गया। इसी प्रकार इसमें 2 गुना करेंगे, लेकिन इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, तो इसमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो 16 दूनी 32 और 32 और 3 35। देखो आ गया। तो इसी प्रकार इसमें भी 2 गुना करेंगे, लेकिन इसमें 3 जोड़े थे तो इसमें 4 जोड़ेंगे। तो 35 दूना 70 और 70 और प्लस 4 कितना आएगा, 74 आएगा, जो कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 74, जो कि क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसमें हम प्रश्न में क्या किए, राइट आंसर प्राप्त करने के लिए पहले 2 गुना किए, फिर 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े, इस प्रकार से किए। तो इसी प्रकार 35 में 2 गुना किए 70 और प्लस 4 74, जो कि राइट आंसर आपका क्या प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। अगर यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो जो लाइक वाले बटन है, लाइक दबा दो। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक वाले बटन को प्रेस करो और लाइक वाले बटन को दबा दो ईमानदारी से। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो अगला प्रश्न चले। तो देखो, अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न नंबर 5 इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या को पहचान करना है, यानी आप सभी को बताना है और सोचना समझना है कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान मिलेगा, यानी 3 ऑप्शन एक प्रकार के रहेगा और एक ऑप्शन अलग रहेगा। और वही जो ऑप्शन अलग रहेगा वही विषम संख्या होगा, और वही विषम संख्या के हमें क्या करना है, पहचान करना है और चयन करना है। तो समझना, देखो इसमें सोचना कि 32, 40, 22 और 48 में आपस में कौन सा 3 संख्या है जो एक समान है और एक जो है अलग है। तो देखो, हमें देखने के बाद पता चल रहा है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यह देखो 4 से अगर हम इसमें विभाजित करते हैं तो यह 4 या 32 पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अगर हम इसमें 4 से भाग देते हैं तो 4 दहें के 40 या पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। अगर हम इसमें 4 से भाग देते हैं तो 12 चौक 48 यह पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। लेकिन 22 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है। यानी कि हमें समझ में आया कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इन तीनों ऑप्शन से अलग है, यानी विषम है। और यही ऑप्शन को हमें क्या करना है, चयन करना है, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चलें। तो देखो, अगला प्रश्न क्या आप सभी का एग्जामिनर पूछना चाहता है, प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है एग्जामिनर आप सभी से कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी कि आप सभी को सोचना समझना है कि यहाँ जो खाली स्थान है वाट वाले चिन्ह है, इस वाट के जगह आप सभी को क्या राइट आंसर चयन करना है, जो आप सभी को क्या करना है बताना है। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप लोग सॉल्यूशन दो तरीका से करना, या तो फिर आप लोग इस प्रकार से चलो 86 और 480 को आपस में कैलकुलेशन करके 38 लावो, या तो फिर आप इस प्रकार से चलो 86 और 72 को आपस में कैलकुलेशन करके 36 लावो। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन आप किस प्रकार करना, देखो अगर हम इस प्रश्न में किस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से चलते हैं, तो हमें सोचना है समझना है कि हमें इसको निकालना है, यानी इस भाट के स्थान को निकालना है। तो हमें सोचना है 86 और 83 को आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें इतना प्राप्त हो। उसी प्रकार इसमें किस प्रकार करें कि इतना प्राप्त हो, उसी प्रकार इसमें कैलकुलेशन करके क्या करेंगे, राइट आंसर का चयन करेंगे। तो देखो क्या करना है, हमें इस 86 और 38 को आपस में हम क्या करते हैं, आपस में हम घटा देते हैं। जैसे कि 86 माइनस 38 करते हैं तो कितना आता है, 6 8 होगा और ये हो गया 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 86 में जब 38 को माइनस करते हैं तो हमें 48 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए 480। तो इसके लिए हम ऊपर से 10 इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखो 480 आ गया, 480 आ गया। अगर हम 48 में 10 से गुना करेंगे तो 480 आ गया। अब आप सभी को सोचना और समझना है कि जो मेथड हम इसमें अप्लाई करके 480 प्राप्त किए, वही मेथड हमें इसमें अप्लाई करके 510 लाना है। अगर 510 आ गया तब आप लोग इस मेथड को इसमें अप्लाई करके राइट आंसर प्राप्त करना। अगर इसमें ना आया तो इसमें भी नहीं करना, अगर करोगे तो एरर हो जाएगा। तो चलो अब चेक करते हैं किसमें, इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो इसमें क्या किए थे, पहला और तीसरा को घटाए थे, तो 72 और 21 को घटाएंगे तो 72 माइनस 21 करेंगे तो कितना आएगा, 1 हो जाएगा और 5 2 7, 51 आया। फिर क्या किए थे, ऊपर से 10 को गुना किए थे, तो 51 में 10 को गुना करेंगे तो 510 आएगा, यानी देखो 510 आ गया। यानी जो मेथड इसमें लागू किए वह इसमें लागू हो गया। अब हम किस में करेंगे, अब हम इसमें करेंगे। तो देखो लागू करते हैं, क्या है, पहला और तीसरा को क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। तो देखो 36 में जब हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। और इस 24 में फिर क्या किए थे, ऊपर से 10 को हम क्या किए थे, गुना किए थे। तो जब हम ऊपर से 10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 240। यानी हमारा जो यहाँ पे वाट के जगह जो भराएगा वह 240 भराएगा, और जो कि कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी में सम्मिलित है। जो कि यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, दो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर आगे बढ़ोगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ोगे, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे 240। यहाँ तक समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न क्या आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से पूछना चाहता है। प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न, और 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि दूध, बकरी, गाय, मुर्गी आपस में इस प्रकार संबंध बताओ कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में यह चारों सम्मिलित है। समझना, हमें सोचना है कि यह दूध, बकरी, गाय, मुर्गी इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, जो हमें बताना है। तो देखो क्या है, दूध है, बकरी है, गाय है, मुर्गी है। अगर हम दूध के लिए एक गोला बनाएं तो समझना, दूध के लिए हम एक गोला बनाएं तो देखो बकरी भी क्या देती है, दूध देती है, और गाय भी क्या देती है, दूध देती है। यानी दूध के अंदर बकरी भी आ जाएगी, गाय भी आ जाएगी। लेकिन मुर्गी की बात करें तो मुर्गी बाहर हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी अंडा देती है। यानी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुर्गी के लिए गोला बाहर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन में यह संबंध दर्शा रहा है,
तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि दूध के अंदर बकरी भी आ गई, गाय भी आ गई और मुर्गी बाहर हो गई। समझ रहे हो? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? अगला प्रश्न को देखें तो देखो 7 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनिए यानी बताना है DFI ACF OQT जिस प्रकार है यहाँ पे क्या होगा जो समझना। देखो DFI से ACF किस प्रकार बना, इसी प्रकार से OQT यहाँ किस प्रकार बनेगा जो आप सभी को बताना है। तो देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग क्या करना, सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेना। जैसे कि समझो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, डी का होता है 8, सॉरी डी का क्या होता है 4 होता है, एफ का 6 होता है और ए का 1 होता है। इसी प्रकार देखो एक मिनट, आई का कितना होता है 9 होता है, डी का देखो 4 होता है, एफ का 6 होता है और आई का कितना होता है 9 होता है। इसी प्रकार ए का देखो कितना होता है 1 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है और एफ का कितना होता है 6 होता है। अब आप लोग सोचना और समझना कि इसमें आखिर किया है तो क्या है किया। देखो यहाँ पे देखना 4 से 1 गया यानी -3 हुआ, समझियो। 6 से 3 गया यानी -3 हुआ, 9 से 6 गया यानी -3 हुआ। यानी कि हमें पता चला कि डी से ए गया यानी -3 हुआ, एफ से सी गया -3 हुआ, आई से एफ गया -3 हुआ। इसी प्रकार हम इससे भी जाएंगे तो कितना जाएंगे -3 करेंगे। जैसे कि ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है, अगर हम 15 में 3 को घटाएंगे तो 15 में 3 को घटाएंगे तो 12 आएगा और 12 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, एल का होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एल। इसी प्रकार क्यू में भी -3 घटाएंगे तो क्यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, क्यू का होता है 17 और 17 में हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में 3 को घटाएंगे तो हमें बचेगा 14 और 14 नंबर का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है एन का, तो यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार टी में भी हम 3 को घटाएंगे तो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 20 और 20 में जब हम 3 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना 17 और 17 किसका होता है क्यू का। यानी कि हमें पता चला कि LNQ कौन सा ऑप्शन में है जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चलें तो देखो अगला प्रश्न क्या आप सभी के लिए है 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न में आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से पूछ रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो समझना, ऐसे प्रश्न में हम आकृति त्रिभुज काउंट कैसे करेंगे समझना सभी विद्यार्थी। देखो त्रिभुज के अंदर पहले देखो क्या है, एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे खंडों को काउंट करते हैं यानी छोटे छोटे त्रिभुजों के। तो देखो त्रिभुज, अगर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, जैसे ये चतुर्भुज है ना, इसके अंदर त्रिभुज है तो इसके लिए एक मेथड होता है, एक ट्रिक होता है। जैसे ये चतुर्भुज है, इसके अंदर इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है तो पहले इसमें काउंट करते हैं। तो देखो अगर जब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करोगे नहीं तो उसमें एक ट्रिक होता है। जैसे कि सबसे छोटे छोटे खंडों को पहले काउंट करना, 1 2 3 4। इसके अंदर छोटे छोटे खंडों की संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 लिखेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी इस चतुर्भुज के अंदर जो बनने वाले त्रिभुज है ना, उसमें कितने चतुर्भुज है, कितने त्रिभुज है, 8 त्रिभुज है। यानी इसके अंदर हम गिन लिए, इसके अंदर ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या जो है ना वह 8 है। कितने हैं, 8 है, क्योंकि 4 छोटे छोटे खंड होता है उसमें 2 से गुना होता है, यानी चतुर्भुज के अंदर 8 त्रिभुज है। अब देखो 9 त्रिभुज यहाँ, 10 त्रिभुज यहाँ और 11 त्रिभुज यहाँ। 11 त्रिभुज ये हो गया। अब काउंट करना है हमें
कि और इसमें त्रिभुज है, तो हाँ है, 11 त्रिभुज ये हो गया। अब देखो कहाँ है, जो देखो 12 त्रिभुज, देखो ये 12 त्रिभुज, ये 13 त्रिभुज, ये 13 त्रिभुज ये हो गया, और त्रिभुज बच रहा है, तो हाँ सर एक त्रिभुज और है, ये बड़ा वाला एक 14 त्रिभुज। ये बड़ा वाला जो है यह क्या है, बड़ा वाला एक 14 त्रिभुज है। यानी हम इसमें किस प्रकार से त्रिभुज काउंट किए, 11 त्रिभुज तो ये हो गया, क्योंकि छोटे छोटे चतुर्भुज के अंदर 8 त्रिभुज, 9 त्रिभुज, 10 त्रिभुज, 11 त्रिभुज ये हो गया। और देखो 11 और एक त्रिभुज ये 12 त्रिभुज। इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये 13 त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला यानी 14 त्रिभुज, जो कि इस आकृति में है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा, इस आकृति में ओवल और त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 14। कितने त्रिभुज है, 14 त्रिभुज। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। अगला प्रश्न को देखें, तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यह जो अक्षर श्रृंखला है, यहाँ पे आप सभी को बताना है TRPN, इसके बाद यहाँ व्हाट है, इसके जगह क्या भराएगा, जो आप सभी को चयन करना है। तो देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले आप सभी को अल्फाबेट पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे कि समझना, जैसे कि टी का अल्फाबेट पोजीशन होता है कितना, 20 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। आर का 18 होता है, और पी का 16 होता है, और एन का 14 होता है। अब आप सभी को सोचना है कि यह सीरीज है किस प्रकार से है। तो देखो 20 से 18 गया -2, 18 से 16 गया -2, 16 से 14 गया -2, तो इसी प्रकार हम -2 और करेंगे, समझो। तो देखो एन का अल्फाबेट पोजीशन कितना दिया है, 14। अगर 14 में हम 2 को माइनस करते हैं तो 12 आता है, और 12 अल्फाबेट पोजीशन किसका होता है, तो 12 एल का होता है। यानी भाट के जगह जो भराएगा वह एल भराएगा। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी को चयन करोगे, जो कि क्या है, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न को देखें, तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि यदि HOUSC हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो CHAIR को कैसे लिख सकते हैं, समझना। तो देखो इसमें क्या किया है, सबसे पहले हम सोचेंगे कि इसे कैसे लिखा। तो देखो यहाँ पे H है, O है, U है, SE हाउस है। इसी प्रकार इसको क्या लिखा, F लिखा, Q लिखा, S लिखा, FQS लिखा, फिर U लिखा, फिर C लिखा। अब आपको सोचना है कि इसको ये लिखा तो लिखा कैसे। तो देखो इसके लिए हमें क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करेंगे। जैसे कि H का 8 होता है, O का 15 होता है, U का 21 होता है, S का कितना होता है, 19 होता है, और E का कितना होता है, E का 5 होता है। E का कितना होता है, 5 होता है। तो देखो 5 होता है, ये लिख दिए। अब देखना कि इसमें अल्फ़ाबेट पोजीशन की पता करते हैं। F का 6 होता है, Q का 17 होता है, S का कितना होता है, 19 होता है, U का 21 होता है, और फिर C का कितना होता है, तो C का 3 होता है। यानी कि इसका भी अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लिए। अब आपको देखना है कि किस प्रकार से यह सीरीज बढ़ रहा है और घट रहा है। तो देखो अगर हम H से F की ओर चलते हैं, यानी 8 से 6 चले तो कितना हुआ, -2 हुआ। कितना हुआ, -2। आगे देखो 15 से 17 चलें, यानी O से Q चलें तो यानी +2 हुआ। इसी प्रकार U से देखो S चलें, यानी 21 से 19 चले तो फिर -2 हुआ, और फिर देखो 19 से 21 चले तो फिर 2 हुआ प्लस, और फिर 5 से देखो 3 चले तो फिर -2 हुआ। यानी हमें समझ में आया कि इसमें पहले 2 घट रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, यानी 2 घट बढ़ रहा है। तो क्यों ना हम इसमें भी इस प्रकार से करके राइट आंसर का पता करें, समझ रहे हो। तो देखो करते हैं।
इसमें क्या है, सी है, एच है, ए है, आई है, आर है, चेयर है। तो क्या किया था, पहले में 2 घटाया था, तो इसमें भी 2 घटाएंगे। तो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, और 3 में जब 2 को घटाएंगे तो कितना होता है, 3 में 2 को घटाएंगे 1 आता है, और 1 किसका होता है अल्फ़ाबेट पोजीशन, 1 का, तो ये लिखेंगे। इसी प्रकार देखो अब क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, तो एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, और 8 में 2 जोड़ोगे तो 8 2 10, और 10 किसका होता है, तो जे का होता है, तो यहाँ जे लिखोगे। इसी प्रकार देखो इसमें फिर 2 घटाएंगे, तो देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, और 1 में जब 2 घटाओगे तो समझना ए बी सी डी में जब माइनस जाओगे तो इस प्रकार से उल्टा होने लगेगा, ए के बाद जेड बाई, उसके बाद एक्स होगा। जब ए में 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, बाई आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखो, बाई लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई होगा। इसी प्रकार इसमें अब क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, आई का 9 होता है, और 9 में जब 2 जोड़ोगे तो 9 2 11, और 11 अल्फ़ाबेट पोजीशन के का होता है, तो यहाँ पे के लिखो। इसी प्रकार अब इसमें 2 घटाएंगे तो आर होता है 18 का, और 18 में 2 घटाओगे तो 16, और 16 पर कौन आता है, तो पी आता है, यानी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ए जे बाई के पी। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ए जे बाई के पी, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। यहाँ तक समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चले, तो देखो 13 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से पूछना चाहता है। देखो 13 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। सही क्रम वाले जब प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोल्व करना है समझना। सही क्रम में सबसे पहले आप लोग 0 से स्टार्ट करना, हाईएस्ट पॉइंट तक चलना, यानी शुरुआत से स्टार्ट करना और अंत तक पहुंचना, यही सही क्रम का राइट आंसर देता है। समझ रहे हो, तो देखो सबसे पहले सोचना है कि आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, स्थापित करते हो, लक्ष्य करते हो, जाओ, तैयार हो जाओ, या शुरू हो जाओ। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है तैयार होना, यानी 3 होगा। तैयार होने के बाद क्या होता है, शुरू करना, यानी 5 होगा। जब तैयार हो जाओ तो फिर क्या करते हो, शुरू करते हो, तो 5 आएगा। शुरू करने के बाद फिर क्या होता है, स्थापित करते हो, फिर क्या करते हो, स्थापित करते हो। जब स्थापित करते हो उसके बाद क्या करते हो, जाओ, यानी जाते हो, 2। उसके बाद जब जाते हो तो फिर क्या प्राप्त होता है, लक्ष्य प्राप्त होता है, यानी फिर 4। तो यानी कि हमें पता चला कि इससे क्या बोले थे आप सभी को, शुरू से स्टार्ट करना है अंत तक, यानी सही क्रम का ही मतलब है, यानी तैयार हुआ और कहाँ तक पहुंचा, लक्ष्य तक पहुंचा। यानी इसी प्रकार से चलोगे तो कौन सा ऑप्शन में है, 3 5 1 2 4, तो 3 5 1 2 4 है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि क्या है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य है। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वह क्या है, बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चले, तो चलो। तो इससे पहले जो अभी तक लाइक नहीं किए हो प्रिय विद्यार्थी, लाइक जरूर कर दें, समझो, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यानी आप सभी को सोचना है और समझना है कि यहाँ पे यह प्रश्न आकृति है, और इस उत्तर आकृति के चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन कौन सा यहाँ पे भराएगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना। तो देखो हमें सोचना है कि यह फिगर किस प्रकार से बन रहा है, यह फिगर किस प्रकार से बन रहा है। तो देखो यह त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर क्या है, गोला है, सभी में त्रिभुज है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस त्रिभुज से यहाँ आया, यानी 90 डिग्री क्या हुआ, डायरेक्ट मुड़ गया, यानी इस प्रकार से होगा, यानी 90 डिग्री हो गया, समझो। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ इस त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज को भी क्या करेंगे, 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो इस त्रिभुज के इस प्रकार है, तो इसका 90 डिग्री घुराएंगे तो यह किस त्रिभुज में रूपांतरित हो जाएगा, तो यह इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। तो यानी इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन के चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी को चयन करोगे, जो कि क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक समझ गए हो।
तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न आप सभी के क्या कह रहा है। 15 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर को पहचान करना है, आप सभी को सोचना समझना है कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा वह आप सभी को सबसे अलग होगा, और वही सबसे अलग ऑप्शन को आप सभी को चयन करना है जो विषम अक्षर है। तो देखो कैसे करना है समझना। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना, जैसे कि डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 4, एफ का 6 और एच का 8 होता है। उसके बाद देखो क्यू का 17 होता है, टी 20 होता है, डब्ल्यू 23 होता है। इसी प्रकार के 11 होता है, एम 13 होता है और ओ कितना होता है 15 होता है। इसी प्रकार एस कितना होता है 19 होता है, यू कितना होता है यू 21 होता है और डब्ल्यू कितना होता है 23 होता है। ये तो लिख दिए क्या, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिए। अब हमें सोचना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो देखो 4 से 3 गया, 4 से 3 गया यानी क्या हुआ, 4 से 3 गया, सॉरी 4 से 6 गया यानी -2 हुआ। फिर देखो 6 से 8 गया यानी -2 हुआ। पहला में -2 हुआ, फिर -2 हुआ। आगे देखो ऑप्शन नंबर बी में 17 से 20 गए यानी -3 हुआ। फिर 20 से 23 गए यानी -3 हुआ। इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी में -3 हुआ, -3 हुआ। फिर देखो ऑप्शन नंबर सी में 11 से 13 गया यानी -2 हुआ और 13 से 15 गया -2 हुआ। फिर देखो ऑप्शन डी में 19 से 21 गया -2 हुआ और 21 से 23 गया -2 हुआ। यानी हमें पता चला इसमें कि जब डी से एफ चलते हैं तो -2 हुआ और एफ से एच चलते हैं तो -2 हुआ। लेकिन क्यू से टी चलते हैं तो क्यू 17 पर होता है, टी 20 पर होता है। 17 से 20 चला -3 हुआ और टी से डब्ल्यू चला -3 हुआ। इसमें भी -2 और इसमें भी -2 और -2 हुआ। यानी हमें क्या समझ में आया, समझ में आया कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में तीनों में -2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो है या -3 और -3 हो रहा है। और यही विषम है और यही विषम को हमें एग्जामिनर पहचान करने के लिए बोल रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर की बी क्या है, विषम है। यहाँ तक समझ गए हो। तो अगला प्रश्न देखें। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न आप सभी से एग्जामिनर कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में सम्मिलित है। देखो आप सभी को बताना है कि यह जो प्रश्न आकृति है यह 4 उत्तर आकृति है, इसमें कौन सा ऑप्शन में यह आकृति सम्मिलित है जो आप सभी को बताना है। समझ लो कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है जो बताना है। और यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं और सभी प्रिय विद्यार्थी ईमानदारी से इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जरूर करना। अभी तुरंत करो, अभी आप लोग क्लास देख लो, कॉपी कलम साथ में। अभी आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक सभी विद्यार्थी कमेंट में जरूर करना। और सभी विद्यार्थी लाइक कर देना, जो अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक वाले बटन को प्रेस कर दो। और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी ज्वाइन हो जाओ ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप सभी को पहुँच सके। तो अंत में आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।